हाइपरटेंशन एक फैलती हुई बीमारी है और यंग पेशेंट में भी और ओल्ड पेशेंट में भी हाइपरटेंशन के केसेस हम रोज़ाना देख रहे हैं। हाइपरटेंशन की डेफिनेशन ये है कि आपका ब्लड प्रेशर 140 ऊपर वाला और 90 से नीचे वाले अबव हो और एक रीडिंग ना हो बल्कि एक हफ्ते तक या मुख्तलिफ दिनों तक आपका ये प्रेशर इतना ही आए, तो इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन की मुख्तलिफ वजह होती है। मोस्टली ये ओल्ड एज में होता है, इसलिए होता है कि उस वक्त उम्र के साथ आपकी शरानें कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में प्रॉपर नहीं जाता, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है। मोस्टली इन पेशेंट में जो ओल्ड पेशेंट होता है उनमें ऊपर वाला ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नीचे वाला, तो इसको हम सिस्टोलिक हाइपरटेंशन कहते हैं जो ओल्ड पेशेंट में होता है। यंग पेशेंट में ब्लड प्रेशर कॉमन नहीं है, लेकिन जब भी यंग पेशेंट में ब्लड प्रेशर होगा तो नीचे वाला ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाला, इसको डायस्टोलिक हाइपरटेंशन कहते हैं। यंग पेशेंट मोस्टली 30 या 35 साल से उम्र से कम अगर ब्लड प्रेशर है तो मोस्टली इनमें रिवर्सिबल कॉज हो सकती है, जैसे इनमें गुर्दे का मसला हो सकता है, गुर्दा कमज़ोर होने की वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है, या कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम जैसे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम पैदा होते हैं, केमिकल पैदा होते हैं, उनकी डिस्टर्बेंस की वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा अगर पैदाइशी तौर पर कोई शरान, दिल की शरान कोई कमज़ोर है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हो सकता है, या ऐसे मरीज़ जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन जैसे आम लोग हमारे पाकिस्तान में नज़ला ज़ुकाम की मेडिकेशन लेते हैं, उनकी वजह से भी, ओवरडोज की वजह से भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा जैसे नशा करने वाले लोग कोकेन, चर्स वगैरह, उनमें भी हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके अलावा और बहुत सी वजह है। यंग पेशेंट में जब भी ब्लड प्रेशर होगा तो उसको एवेल्यूएट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये मोस्टली रिवर्सिबल होता है। कॉज फाइंड करके अगर हम उसका इलाज करें तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है और रिवर्सिबल हो जाता है। ओल्ड पेशेंट जो 50 या 50 से ऊपर होते हैं उनमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शरानें कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर चाहे किसी भी वजह से हो, गुर्दे पे असर करता है, दिल पे असर करता है, आंखों पे असर करता है। सबसे बड़ी वजह है गुर्दों को डैमेज करने के लिए, तो ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स में सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हेडेक है, सर में दर्द होना। सर में दर्द होना ज़रूरी नहीं ब्लड प्रेशर की वजह से हो, इसमें आंखें कमज़ोर होना, कॉन्स्टिपेशन होना भी है। लेकिन अगर परसिस्टेंट ब्लड प्रेशर रहता है तो आप सर दर्द रहता है तो आपको ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए ताकि उसका इलाज प्रॉपर हो सके। मोस्टली हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट मुख्तलिफ है। यंग पेशेंट में रिकमेंडेड है कि हम ब्लड प्रेशर का टारगेट, हमने जैसे मैंने आपको बताया कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, नीचे वाला जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो उसको टारगेट किया जाता है। उसके लिए हम बेसिकली एस इनहिबिटर्स और ARBs नामी दवाई होती है वो देते हैं ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो। और 50 या 50 से ऊपर लोगों में जैसे मैंने आपको बताया है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, उसमें हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ना कंट्रोल किया जाए तो इसकी वजह से फालिज हो सकता है, आंखों का ज़िया हो सकता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं और हार्ट अटैक हो सकता है। ब्लड प्रेशर की वैसे जनरल मैनेजमेंट ये है कि हम अगर जिन मरीज़ों को ब्लड प्रेशर है कि वो नमक का इस्तेमाल कम करें। जो रिकमेंडेड है WHO और KDOGI गाइडलाइन के मुताबिक कि आप 2 ग्राम से कम नमक खाएं पूरे दिन में। इसके अलावा ये है कि आप दर्द की दवाइयाँ ना लें। इसके अलावा ये है कि आप पोटेशियम इनटेक बढ़ाएं। जिनको इनिशियली ब्लड प्रेशर जैसे केला, किन्नू, माल्टा, ये देखा गया कि जिनका पोटेशियम इनटेक बढ़ता है उनमें ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाता है। ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना और उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप इसको अनट्रीटेड रखेंगे तो पूरे जिस्म पे अफेक्ट करेगा, स्पेशली गुर्दे और दिल पे, जिसके इफ़ेक्ट काफ़ी ख़राब हो सकते हैं और पेशेंट डायलिसिस पे भी और गुर्दों का मरीज़ भी बन सकता है।